नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच पहले ही तलवारें खींची हुई हैं। एक साल से दोनों आमने सामने हैं, लेकिन अब केंद्र के एक और फैसले के बाद हंगामा खड़ा हो गया था, जिसके बाद कारण पंजाब और हरियाणा के किसानों ने नाराजगी भी जाहिर की थी। दरअसल केंद्र का यह फैसला था धान खरीद को लेकर, जिसे 11 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया था और हवाला दिया गया था भारी बारिश के कारण फसल में नमी का, जिसके बाद किसानों की तरफ से विरोध किया गया। किसानों के इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की और फैसला लिया कि हरियाणा में कल से ही धान की खरीद शुरू होगी। लेकिन अब सवाल ये कि क्या कल से ही धान की खरीद शुरू होने से किसानों की समस्या का समाधान होगा? सरकार का धान खरीद का फॉर्मूला क्या होगा? आज सवाल आपका में इसी पर होगी चर्चा। तो दिन भर चले इसी विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार किसानों की जीत हुई और हरियाणा सरकार ने कल से ही धान खरीद का फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 11 अक्टूबर तक धान खरीद को डिले किया गया था, लेकिन हरियाणा की मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई थी और इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि कल से ही धान की खरीद शुरू होगी। हालांकि पहले धान में नमी का हवाला देते हुए ही सरकार ने धान की खरीद की तारीख को पोस्टपोन कर दिया था। अब ऐसे में किन पैरामीटर्स के आधार पर सरकार धान को खरीदेगी, यह बड़ा सवाल है। और क्या सरकार के अब इस फैसले के बाद गुस्साए किसान शांत होंगे या उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो बयान सुनाते हैं जिसके जरिए उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों जिस तारीख को डिले किया गया था वो अब कल से ही, यानी कल से ही धान की खरीद क्यों शुरू होगी। सुनिए। अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। तो देखिए, केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि 11 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन अब ये फैसला जो है उसे बदल दिया गया है। अब कल से ही हरियाणा में धान की खरीद शुरू होगी। ऐसे में कई सवाल हैं आज जिन पर हम सवाल आपका में करेंगे चर्चा। सबसे पहले नजर उन तमाम सवालों पर जो आज इस कार्यक्रम के जरिए हम पूछेंगे अपने मेहमानों से कि आखिर कल से जो धान की खरीद शुरू होगी उसके लिए मंडियों में क्या इंतजाम किए गए हैं, किसानों को किस आधार पर धान का पेमेंट मिलेगा, क्योंकि धान में नमी की वजह से ही सरकार ने इस तारीख को डिले किया था। क्या धान में नमी की वजह से किसानों को कम दाम मिलेगा? और एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आखिर विरोध के बाद ही क्यों जागती है सरकार, क्योंकि किसानों की तरफ से जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया उसी के बाद सरकार ने इस फैसले को बदला और सरकार ने कल से ही धान की खरीद को शुरू करने का फैसला लिया। तो इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देती हूँ। विवेक चौधरी हैं, प्रवक्ता जेजेपी से, और भारतीय किसान यूनियन से प्रवक्ता है प्रिंस वड़ैच जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करूंगी, क्योंकि दिन भर विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया, मंत्रियों के घरों का घेराव किया गया, लगातार आप लोगों की मांग की जा रही थी कि धान की खरीद तत्काल प्रभाव से शुरू की जानी चाहिए। सरकार ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या आप संतुष्ट हैं किसान? देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आज भी किसानों की एक बड़ी जीत हुई है कि सरकार दोबारा से बैकफुट पर गई है। जो सरकार ने तुगलकी फरमान किया था खरीद को डिले करने का 11 तारीख तक, आज एमपी और एमएलए का इजलास करने के कारण सरकार पड़ा है और कल से खरीद करने का आश्वासन मुख्यमंत्री हरियाणा ने दिया है। लेकिन संतुष्ट हम तभी होंगे
जब मंडियों में तोल शुरू हो जाएगा और बिक्री सामान्य रूप से सुचारू हो जाएगी, बिक्री चल जाएगी। अगर कल भी खरीद नहीं होती, सरकार अपने आश्वासन से मुकरती है, तो उसके बाद एक बड़ा ऐलान भाजपा द्वारा, किसान मोर्चा द्वारा किया जाएगा। यानी कि आपको अभी भी कहीं ना कहीं डाउट है कि सरकार अपने फैसले से मुकर सकती है, वड़ैच जी? देखिए, ये इनका इतिहास रहा है सरकार का। मनोहर लाल खट्टर से पहले भी काफी आंदोलन हुए हैं, उनमें जो करार करके, कॉल करके उसके बाद मुकर जाते हैं। तो अगर सरकार कल मुकरती है तो उसका फिर हम बड़ी कॉल दे करके उससे निपटने का काम करेंगे। अगर सरकार कल को खरीद शुरू करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं प्रिंस जी, देखिए, मुख्यमंत्री जब आज मुलाकात करने के लिए दिल्ली में आ रहे थे तो उनकी तरफ से पहले ही ये बात का जिक्र किया गया था कि हम किसानों को लेकर के लगातार हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस है, गंभीरता से इस विषय पर सोच रहे हैं। और वो वहां पर गए, उन्होंने बातचीत की, इस फैसले को बदला भी। तो ऐसे में थोड़ा तो भरोसा आप लोगों को भी रखना होगा ना? भरोसा तो तब करें ना जब इनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। आप मुझे बताइए, ये कैसी गंभीरता है? आज 15 से 20 दिन हो गए धान को मंडियों में आए हुए। हम खुद प्रोटेस्ट पर बैठे थे, अभी भी मैं प्रोटेस्ट साइट पर ही बैठा हूँ, वहां से धरना वाइंड अप करके घर जा रहा था। 20-20 दिन से किसान मंडियों में बैठे हैं, मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी साफ हो जाए तो जितनी धान है सारी खराब हो जाएगी वहां पर। तो कैसी गंभीरता है ये सरकार की? अगर सरकार गंभीर होती तो 20 या 25 सितंबर से ही खरीद शुरू कर देती। सरकार बिल्कुल भी किसानों के लिए गंभीर नहीं है। आज भी दबाव के कारण आनंद फानंद में इन्होंने खरीद करने का फैसला लिया है। ठीक है, विवेक जी के पास जाऊंगी और इन तमाम सवालों के भी जवाब लेंगे। विवेक जी, सबसे पहला सवाल ये, चूंकि देखिए केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कि 11 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन फैसले को बदला गया और अब धान की खरीद कल से ही हरियाणा में शुरू हो रही है। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिर क्यों इस फैसले को जो है बदला गया है? क्या विरोध प्रदर्शन के चलते इस फैसले को बदला गया, या फिर आपको वाकई ही लगा कि कल से ही धान की खरीद शुरू हो जानी चाहिए हरियाणा में? नहीं पूजा जी, जो बात साथी किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कही कि 20 तारीख से या 25 तारीख से, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दुष्यंत चौटाला जी ने पहले ही कहा था कि 25 तारीख से खरीद शुरू कर दी जाए। पर अचानक जो बरसात आई, बरसात के कारण जो फसलों में मॉइस्चर आया, उसके कारण 1 तारीख का फैसला लिया गया कि 1 तारीख से खरीद शुरू हो। और मैं 1 तारीख से खरीद जब शुरू होनी थी तो 30 तारीख रात को ही एक लेटर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो मॉनसून चल रहा है उसको देखते हुए खरीद 11 तारीख को की जाए। इसमें आपको एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, जो प्रोक्योरमेंट करती है, रेफर्ड है, डीएफएससी है, जितनी भी एजेंसीज हैं, इनको जो मेन प्रोक्योरमेंट एजेंसी होती है एफसीआई सेंटर की एजेंसी है, वहां से ही सब कंट्रोल होता है। जब उनका लेटर आ गया तो उसका समस्या दुष्यंत चौटाला जी ने भी उस पर मंथन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मंथन किया और उसके बाद चौबे जी के पास जाने का काम किया और वहां से इस बात का समाधान कराने का काम। आज कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि पिछले 48 घंटे से कोई बारिश जब नहीं है, जो अंदेशा था कि 4 तारीख तक बारिश चलेगी, मॉनसून रहेगा, उसी के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था। और आज जब बारिश नहीं है तो जल्दी, आप पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले साल 25 सितंबर से खरीद शुरू हो गई थी। आज कहीं ना कहीं जो मॉनसून एकदम आया, बिन मौसम बरसात आई, उसके कारण ही खरीद में देरी हुई है और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ पर विवेक जी ये भी है, क्योंकि 1 तारीख से धान की खरीद होनी थी, 30 तारीख को एक ही दिन पहले मैसेज किसानों तक पहुंचता है। आखिर एक रात में तो नमी नहीं हुई होगी ना, पहले जानकारी होगी, क्यों एक ही दिन पहले इसको डिले किया गया? पूजा जी, मैं आपको अभी बता के हटाऊं कि 30 तारीख शाम को ही लेटर आता है। मैं उसी बात का जिक्र कर रही हूँ। हाँ। मैं खुद मंडी में आड़ती भी हूँ, मैं खुद किसान भी हूँ। जब 30 तारीख शाम को हम मीटिंग में थे, मंडी की तरफ से जो मीटिंग थी प्रोक्योरमेंट के लिए, तो उसी टाइम पे मीटिंग जब खत्म करके आए हैं तो लेटर का पता लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आए और उसी के कारण पोस्टपोन की गई है। इसमें तो ना कुछ आप कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर आया, पेमेंट वहीं से आनी है, ठीक है, पेमेंट जो आनी है वो वहीं से आनी है। उन्होंने जो लेटर भेजा उसी के समाधान के लिए दुष्यंत जी और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और जेपी दलाल जी ने जाके
वहां पे मिलने का काम किया दिल्ली में, और इस समस्या का समाधान कराने का काम ठीक किया। है, आप ये लेकिन भी देखिए लेकिन कहीं- विवेक जी, क्या आपको लगता है समस्या का समाधान क्या हो गया? क्योंकि मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जिस तरीके की तस्वीरें फिलहाल हम देख रहे हैं मंडियों में, गेहूं जो धान के जो फिलहाल जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, अगर 10 या 15 मिनट की भी बारिश होती है, कई जगहों पर ऐसे हालात हैं कि फसल एकदम खराब हो सकती है। सरकार किन पैरामीटर्स के आधार पर अब किसानों को इस पर जो है फसल की खरीद करेगी? क्या एमएसपी पर ही फसल की खरीद होगी? नहीं, एमएसपी पे एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा पूजा जी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। पैरामीटर्स जो आप मंडी की बात कर रहे हैं, कई जगह पे कमियां खामियां देखने को मिली हैं पिछले दिनों, और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की गई है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है जो संबंधित अधिकारी थे। पर कहीं ना कहीं आज जो दुष्प्रचार करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी यहाँ पे नहीं है, पर क्या पंजाब सरकार ने कोई इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाया? परचेज पंजाब में भी नहीं हो रही, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई स्टेप उठाया, कोई पहल की? आज कहीं ना कहीं दुष्यंत जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और जेपी दलाल जी जो जाके इस समस्या का समाधान करा के आए हैं, वो मैं कहूँगा सराहनीय कदम है। अगर आज फसल मेरी खुद की मंडी में आती है और मुझे वहां मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम कहेंगे सरकार ठीक है, को भी कहना मैं पड़ेगा। विवेक जी, मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी बहुत क्लियर तरीके से नहीं मिल पाया। मैं फिर से आपके पास वापस लौट रही हूँ। पहले दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं शाहबाद से, ऋषिपाल जी, स्वागत है सर। ऋषिपाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है ऋषिपाल जी, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। विवेक जी, एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद मैं वड़ैत जी का रुख करूंगी। मेरा सवाल दरअसल आपसे ये था कि अभी फिलहाल जो धान की स्थिति हम मंडियों में देख रहे हैं, क्या सरकार उस धान को एमएसपी पर खरीदेगी या फिर उस धान के दाम किसानों को कम मिलेंगे, किसानों को नुकसान होगा? नहीं, एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा जो 19 मॉइस्चर तक का है। और आज मुख्यमंत्री जी ने अपील रिक्वेस्ट भी की है, 22 मॉइस्चर तक का जो धान है वो खरीदा जाए, उसके लिए एक चिट्ठी भी लिखी है। आज कहीं ना कहीं जो दाना मंडी के अंदर आएगा वो एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदने का हरियाणा सरकार काम करेगी। ठीक है, वड़ैत जी, देखिए आश्वासन यहाँ पर टेलीविजन के माध्यम से दे रहे हैं विवेक जी कि आपकी एक एक धान की जो फसल होगी किसानों की, उसको एमएसपी पर खरीदा जाएगा। देखिए, आदमी उसका विश्वास किया जाता है जिसकी कोई समाज में या क्रेडिबिलिटी होती है। ये लोग तो रोज मनोहर लाल खट्टर को भाषणों के अंदर जमुना पार भेज देते, बाद उसके घर पे बैठ गए। आप ये बताइए, आपने धान बेचना है या क्या बात करते हैं? डिबेट की मर्यादा रखिए, आप मुझे बात रखने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका, हमारी बात सुनिए पहले एक बार। दुष्यंत चौटाला सत्ती पीट करके कहते थे 30 तारीख से एक दाना एमएसपी पे खरीदेंगे, आज कितनी तारीख हो गई उनका वो दावा। आज धान मंडियों के अंदर 1800 रुपए पिट रहा है बिना एमएसपी सरकारी खरीद न होने के। किसान मजबूर है, उन्हें पौने दाम में अपनी धान बेचने को। मैं सकता हूँ आपको, वो आगे देखे उत्तर मंडियों के अंदर 1800 रुपए में धान बिक रहा है, तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये तो अब भी कह रहे हैं कि सरकार ने रीथिंक किया और धान की खरीद शुरू कर दी। 2 दिन में मौसम सूख गया क्या? ये तो प्रदेश का बच्चा वड़ैत जी, एक बात बताएं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, इसी बात को लेकर कर रहे थे ना कि तत्काल प्रभाव से धान की खरीद शुरू हो। अब जब सरकार ने अपने डिसीजन को बदल लिया है तो आपको उसमें संशय नजर आता है। सरकार अपने डिसीजन को नहीं बदलती है, बैकफुट पर नहीं जाती, तो आपको सरकार का अहम नजर आता है? बिल्कुल सच्चा नजर नहीं आता। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार बैकफुट पे गई है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे, सरकार के प्रवक्ता इस बात को कन्फेस करें कि सरकार ने बैकफुट के पर आकर दबाव के कारण इस फैसले को लिया है। और मैंने पहले भी कहा, अगर कल स्पेसिफिकेशन से एमएसपी पर खरीद शुरू हो जाती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, अगर नहीं होती तो अपनी अगली कॉल देंगे उसके बाद अगला दबाव बढ़ाने के लिए। विवेक जी, बैकफुट पर गए हैं आप विरोध प्रदर्शन की वजह से, ऐसा है क्या? क्या 25 तारीख के लिए भी इन्होंने कोई प्रदर्शन किया था? जब 25 तारीख को अनाउंसमेंट किया गया था माननीय दुष्यंत चौटाला जी द्वारा कि 25 तारीख को परचेज की जाएगी, उसके लिए भी इन्होंने कोई कॉल दी थी क्या प्रदर्शन करने की? अगर बारिश आती है मैडम, अगर कल को भी बारिश आती है और बारिश के कारण माहौल खराब होता है, मंडियों में धान सूख नहीं पाता, तो कल भी परचेज नहीं हो सकती।
बारिश के ऊपर तो नहीं, किसी का उसी कंट्रोल को नहीं क्या है। रहिएगा किसान यूनियन पेट्रोल के लिए। या आज तो किसान आपके यूनियन जितने होता विधायक बारिश के थे, आप भी सारे छोड़ने का चंडीगढ़ और काम शिमला ठीक कीजिए। है, आ रही हूँ एक एक करके सर बात सुनने का रखिए। काम कीजिए। बड़े जी आती हूँ डिबेट आपके पास, उनको पूरी सुनने का काम कीजिए। करने दीजिए आपकी उनकी बात बात। पे आ मैं रही नहीं हूँ। बोला। अगर कल को बारिश आती है, बारिश पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। 25 तारीख को परचेज शुरू होनी थी, बिन मौसम बरसात जो आई है उसके कारण परचेज नहीं हुई, और जो सेंटर का लेटर आया उसके कारण परचेज रुकी। 1 तारीख की तैयारी थी, परचेज की सारी तैयारियां पूरी थी। अगर कल को भी बारिश आती है, क्या प्रेष जी बता सकते हैं कि कल को बारिश आएगी नहीं कि नहीं विवेक आएगी? जी अगर आप ये पहले बताएं, बातें बारिश का तो ठीक है, अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मंडियों में इंतजाम तो सरकार करेगी ना। जो धान की तो फसल हम देख रहे हैं मंडियों में बारिश की वजह से खराब हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, बिल्कुल बकायदा मैं पहले कह के हटा हूं, जो मंडियों में अगर किसी जिम्मेदार साथी की फसल खराब हुई है, किसी अधिकारी की कमी के कारण, उसके खिलाफ सख्त एक्शन पहले भी लिए गए हैं और आगे भी लिए जाएंगे। आज कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उनको मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। कमियां मैडम सिस्टम के अंदर हर एक जगह होती है, कोई ना कोई दिक्कत आती है। जहां यानी आप लोग फसल मान रहे बेचने हैं की कि बात है, मॉनसून के सीजन में आप बेहतर इंतजाम नहीं कर पाए मंडियों में। आएगी, जो फसल मंडी के अंदर आएगी उसका दाना दाना खरीदने का काम सरकार करेगी। और अगली बात और कहूंगा, अगर कल को मानसून की कोई दिक्कत आती है, उस पे ना मेरा कंट्रोल है, ना ये प्रिंस जी जो किसान यूनियन के लेकिन प्रवक्ता विवेक बन रहे हैं, जी, उसके ना लिए इनकी इंतजाम तो सरकार को करने हैं ना, उस पर तो कंट्रोल होगा आपका। इंतजाम इंतजाम सब कुछ है। आड़तियों के पास तरपाले भी है। अगर आड़ती को लाइसेंस दिया जाता है मंडी में काम करने का, उससे पहले यही चीजें कंफर्म की जाती हैं। उसके पास तरपाल भी होनी चाहिए, उसके तो पास फिर इतना क्रेडिट धान भी खराब चाहिए। कैसे हो जाता है? वड़ैच जी जवाब दीजिए। इंतजाम किए जाते हैं सरकार की तरफ से, कह रहे हैं विवेक जी, पूरे इंतजाम है, तिरपाल दिए हुए हैं, सब इंतजाम किए हुए हैं, फिर फसल कैसे खराब हो जाती? ये खुद मान रहे हैं कि कमियां रही हैं, और ये कमियों का ठीकरा आप अधिकारियों के ऊपर मंड देना चाहते हैं, उनके माध्यम से फोड़ देना चाहते हैं। आप बीच में मत टोकिए जगती के प्रवक्ता से, मैं कहूंगा। नहीं, आप टोके थे, आपने टोका था, इसीलिए मैं बोला। आप अपने समय अपनी बात रखिए ना, आप डिबेट की मर्यादा क्यों नहीं रखते हैं? आप अपने बीच में समय अपनी बात तभी रखिए। मैं बोल रहा हूँ। बोलिए टोका क्या? वड़ैच जी, बोलिए मैंने प्लीज। आपकी बात को काटा क्या बीच में? आप मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे? आप बात तो करने दें मुझे। बोले प्रिंस जी, रखें अपनी बात। उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। आप आकर के देखिए, मंडियों के अंदर पानी की निकासी की भी कोई जगह नहीं है। अरे तरपाल या उसके ऊपर आप तो ढकने का काम तो सब करेंगे, तो पानी निकलने की निकासी हो। अनाज मंडियों के अंदर जो नालियां हैं ड्रेनेज की, वो भी अट गई है धान से। शहरों के अंदर जो रिहायशी एरिया, वहां पर धान उतारी गई है। आसपास के सड़कों को धान से भर दिया गया है आड़तियों के द्वारा, किसानों के द्वारा। तो कहाँ इंतजामात है? अगर ये खरीद समय से शुरू कर देते तो ऐसी स्थिति भी नहीं आती। मंडियों के अंदर पौधे उनके नीचे धान रहती, बरसात होने के बावजूद भी खरीद हो पाती। लेकिन जितना भी फेलियर है ये सरकार का है, और उसका जो ठीकरा है ये अधिकारियों के माथे में फोड़ देना चाहते हैं, उनके गले में डाल देना चाहते हैं। जबकि जो इंतजामात है, लेकिन जो प्रिंस जी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका प्रिंस सरकार जी, को ख्याल रखना होता है। अगर बारिश आए तो सरकार क्या करे? नहीं, बारिश आए लेकिन पानी की निकासी का इंतजाम तो हो सकता है, मंडियों में शेड का इंतजाम तो हो सकता है। नहीं, मुझे एक बात बताएं प्रिंस जी प्लीज, मैं जरा समझना चाहती हूँ, मुझे एक बात बताएं। अगर जैसा कि अभी अभी विवेक जी ने इस बात का जिक्र किया कि कल अगर बारिश आ जाए, हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कल से धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन अगर बारिश आ गई तो हम ऐसा नहीं कर सकते, फिर डिले करना पड़ सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या फिर से विरोध होगा? जी देखिए, बारिश आती है लेकिन जो धान सूखा हुआ है, जो इनके स्पेसिफिकेशन पे है, ये उसको तो खरीदेंगे। आकर के जिसको रिजेक्ट करते हैं कि इसका मॉइस्चर स्पेसिफिकेशन से ज्यादा है, वो बाद की बात है। और हम तो इतना भी कह रहे हैं कि जिसका स्पेसिफिकेशन में नहीं आता उसका आप कट लगा ले। अगर 4% मॉइस्चर ज्यादा है तो 4% का कट लगा ले हम। किसान उस कट को झेलने के लिए तैयार है, तो सेलर वाले उसको सुखा लेगा बाद में। लेकिन बात क्या है, सरकार सकारात्मकता अपनाए। बारिश कोई बड़ा रोड़ा नहीं है, मॉइस्चर का कट लगवाने के लिए भी तैयार है। अगर हमारी जीरी स्पेसिफिकेशन पे नहीं है, आप उसका कट लगवा लें। ये हर बार मिलता है, हर साल लगता है। बात इतनी है कि सरकार अगर किसान हित में सकारात्मकता से सोचेगी तो कोई अड़चन नहीं आएगी। सकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं, अगर जाकर के मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में खुद मुख्यमंत्री, तो आप लोग फिर शक कर रहे हैं उन पर। ठीक है, मैं प्रिंस जी लौट रही हूँ आपके पास, लौटती हूँ। हिसार से एक दर्शक है सीमा सिंह, वो जुड़ गई है हमारे साथ। सीमा जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी माफ कीजिएगा, सेवा सिंह जी बताएं। हाँ जी, सेवा सिंह जी, जिला हिसार। हाँ जी सर बताएं, रखें अपनी बात। नमी के हिसाब से देखना चाहिए दाम जी।
हेलो। जी सर, पूरी कीजिए, अपनी बात सुन रहे हैं। हाँ, सेवा सिंह जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे, बोले। मैं ये प्रिंस जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सरकार का फेलियर है, ये है वो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। प्रिंस जी ये तो बताने का काम कीजिए कि पिछले साल किस तारीख से खरीद शुरू होने का काम हुआ, और इस साल भी उसी तारीख से खरीद शुरू होनी थी अगर बारिश ना आती। वही घूम फिर के बात आती है कि बारिश आ गई तो परचेज में लेट हुआ। अब आज कहीं ना कहीं सरकार जो तरीका अपना रही है, माननीय दुष्यंत चौटाला जी दिन रात एक करे हुए हैं, डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में पहुंचाई जा रही है। पिछले सीजन में आप देख सकते हैं किस तरह डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में गई और किसान को बार बार मंडी के आड़ती के चक्कर नहीं लगाने पड़े। आज कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पेट में दर्द इसी कारण है, ये सिस्टम में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। जो लोग पिछले लंबे समय से काला बाजारी कर रहे थे और मैं कहूंगा मंडियों के अंदर बैठ के जिम्मेदारों को, किसानों को लूटने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर जब आज लगाम लगाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है तो उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आज कहीं ना कहीं जो जिस स्पीड से दुष्यंत चौटाला जी ने इस सिस्टम को लागू करने का काम किया, आप देखिए पहले गेट पास फर्जी कटते थे, फर्जी खबरों में भी आया, फर्जी स्कूटरों तक के ऊपर गेट पास धान के कट जाते थे कि धान का ट्रक है। आज कहीं ना कहीं उस सिस्टम को जब चेंज किया गया तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ और उसी के कारण कहीं ना कहीं समस्याएं आई। आज मंडी के अंदर आप जाके देखिए, मैं सुबह ही आपको पूजा जी इनविटेशन देता हूँ, अम्बाड़ा मंडी के अंदर आइए, मैं दिखाऊंगा कैसे परचेज होती है। नहीं विवेक जी, देखिए प्रिंस जी कह रहे हैं पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है मंडियों में, इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम 100 में से एक जगह कहीं हो सकता है कोई दिक्कत परेशानी हो। मैं कहता हूँ, मैं तो इनविटेशन दे रहा हूँ प्रिंस जी को भी, प्रिंस जी पास से यहाँ आइए, आप अम्बाड़ा मंडी में स्वीकार करता हूँ, आप आइए और खबर पास को भी बोलता हूँ कि वो अपना कैमरामैन भेजे। आप एक मंडी भी दिखाइए जहाँ नालियां धान से नहीं आती हैं, जहाँ नालियां धान से नहीं बनी हुई हैं। कह रहा हूँ प्रिंस जी आप सुबह आइए, पानी निकासी का इंतजाम हो। अगर आप ना दिखा पाए तो आप सीधा देंगे क्या? मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सीधा दे देंगे क्या? देखिए विवेक जी, प्रिंस जी, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन मुद्दा यही है कि तैयारियां क्या, इंतजाम क्या कल को लेकर? धान की खरीद का फैसला तो सरकार ने ले लिया, लेकिन इंतजाम क्या पुख्ता किए? फिलहाल मुझे रोकना पड़ेगा, माफी के साथ, समय की कमी है। दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए सरकार ने फैसला बदला और 11 तारीख की जगह अब कल से ही धान की खरीद हरियाणा में शुरू होगी, लेकिन इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या किसानों को जो धान का रेट है वो किन पैरामीटर्स के आधार पर सरकार देगी, ये तमाम सवाल हैं। और अगर कल फिर बारिश का माहौल देखने को मिलता है तो क्या सरकार फिर से अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हमने चर्चा की और तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। सवाल आपका, मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।